हेलो दोस्तों, मनसुंदर सीरियल में आज के एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड आ चुका है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मुन्नी गुस्से में फूल मसलती हुई नजर आ रही है। तभी रूही आकर के वहां उसे मना करती है कि बेटा ऐसे नहीं करते हैं और इतना गुस्सा कौन करता है, चलो आज मैं तुमको घुमाने ले चलूं। तभी मुन्नी बोलती है रूही से कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं घूमना है और मुझे काम है। वो काम ही करने लगती है, कपड़े सुखाने लगती है। तभी रूही बोलती है कि बेटा ये तुम्हारे पीछे टैटू कैसा बना है। तब मुन्नी बोलती है कि मेरी माँ ने बनाया है और उसके बाद मुन्नी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रूही सोच में पड़ जाती है कि मुन्नी यहाँ है, मुझे तो कमला से बात करना पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा कि तुम्हारी बेटी सही सलामत हमारे पास है। इधर दादी मुन्नी को बुलाती हैं कि बेडशीट चेंज करने के लिए। तभी मुन्नी क्या देखती है कि दादी अपनी तिजोरी लॉकर का चाबी ड्रॉर में रख रही होती हैं। उसके बाद वही तिजोरी की चाबी मुन्नी चुरा लेती है। तभी बालकनी से अवनी और रोमन आते ही रहते हैं और क्या देखते हैं कि मुन्नी अपने कमर में वो तिजोरी की चाबी लटका करके शीशे में देख रही है। और उसके बाद अवनी सोचती है कि इनका देखो, इनको तो नौकरानी बना करके दादी जी लाई थी, लेकिन ये तो महारानी बनी फिर रही हैं। और दादी की तिजोरी की चाबी चुरा करके इस तरीके से लटकाई हुई दादी को पता चलेगा तो वो मुन्नी को कितना चिल्लाएंगी। अभी मैं जा करके उससे ले आती हूँ चाबी। तभी रोमन अवनी को मना कर देते हैं कि क्या फायदा है, उधर रूही को कितना चिल्लाए थे, जबकि इसमें सारी मुन्नी की ही गलती थी ना, तो हमारी क्या जरूरत है, चलो यहाँ से। उसके बाद रोमन और अवनी बिना वो चाबी लिए ही वहाँ से चले ही जाते हैं। तभी उधर दादी के पास सोनी आंटी जी आती हैं और बोलती हैं कि माँ जी मुझे आपके लॉकर में ये दिवाली को कुछ जेवर निकले हुए थे उसको रखना है। वो बोलती हैं कि ड्रॉर में है, चाबी ले लो। तभी वो ड्रॉर में देखती हैं सोनी आंटी जी, लेकिन चाबी नहीं मिलता। वो घबरा जाती हैं, दादी से पूछने लगती हैं कि माँ जी कहाँ गई चाबी। उसके बाद दादी को याद आता है कि मैंने तो चाबी मुन्नी के सामने रखा था, ऐसा तो नहीं मुन्नी ने चुरा लिया है। उसके बाद सोनी आंटी जी अवनी के पास आती हैं और चाबी पूछती हैं। तभी अवनी इशारे से बताती है कि मुन्नी ने चाबी लिया हुआ है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती हैं सोनी आंटी जी। तभी अचानक दादी जी आ जाती हैं, वो भी देखती हैं कि मुन्नी ने चाबी लिया हुआ है। उसके बाद मुन्नी के पास दादी जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं उसके ऊपर कि तुम्हारी इतनी औकात कि तुम अब तिजोरी की चाबी लेने लगी। उस दिन नाहर की माँ के जेवर पहन लिए थे, मैंने कुछ नहीं बोला, और आज तुम तिजोरी की चाबी लेकर के महारानी बनी फिर रही हो। इतने में मुन्नी गुस्से हो करके स्विमिंग पूल में वो चाबी फेंक देती है। उसके बाद दादी जी इतना ज़्यादा गुस्सा होती हैं कि मुन्नी को ले जाकर के बाथरूम में बंद कर देती हैं। उधर मुन्नी बाथरूम में बंद हुई रहती है। इधर तभी अचानक से रूही के पास कॉल आता है कमला का कि रूही दीदी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करना है। तभी वो स्विमिंग पूल से चाबी निकाल कर सोनी आंटी जी को देती हैं और सोनी आंटी जी से बोलती हैं कि कमला के किसी रिश्तेदार का मुझे कॉल आया था। रूही सोनी आंटी से बोलती है कि माँ जी मुझे बहुत ही जल्दी जाना है वहाँ पर। उसके बाद रूही वहाँ से चली जाती है। रूही जैसे ही कमला के घर पहुँचती है और क्या देखती है कि कमला को तो ताला बंद है। तभी वो पड़ोसन से पूछती है कि आप क्या इनको जानती है, कहाँ गई हैं। तभी वो बताती है वो तो अपना सारा सामान लेकर के यहाँ से चली गई, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई हैं, लेकिन उनका गांव राजस्थान में है। और कमला की बेटी जब से चली गई है तब से कमला बहुत ही ज़्यादा सदमे में है। ये सब सोच करके रूही थोड़ा सा टेंशन लेती है कि मुझे तो कमला से ज़रूरी मिलना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मुन्नी अपने से घर छोड़ करके भाग गई है। उधर बाथरूम में मुन्नी दरवाजे से आत्मा बन करके निकल जाती है। तभी रूही पूछती है कि बेटा तुम कैसे बाथरूम में से निकली। तभी वो बताती है कि सोनी आंटी जी ने निकाला है। उसके बाद दादी जी सोचने लगती हैं कि मैंने मुन्नी को कब से वॉशरूम में बंद कर रखा है, अब तक तो वो सुधर ही गई होगी। जैसे ही वो वॉशरूम का दरवाजा खोलती हैं और देखती हैं कि वहाँ मुन्नी तो है ही नहीं। उधर सोनी आंटी जी, रूही, दादी सभी लोग एक साथ मिलते हैं। तभी पता चलता है कि रूही अचानक से कैसे बंद दरवाजे से बाहर निकलती है। तभी दादी उसे मारने के लिए दौड़ाती हैं। अचानक से नाहर आ जाता है और मुन्नी नाहर को पकड़ लेती है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलती हूँ आपसे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।